इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी ने कहा, प्रभु नाथ भयउ सुख साथ गए को लहेमु लाहु जग जन्म भय को। ये धन्यता है, मुझे आपने बांट दिया। क्या तो समय बटा है, सामग्री नहीं बटी। अनुभव सिद्ध बात आपको कहूं, जहां तक ये आवाज कान में पड़े, देखो जब बंटने का बात आए ना, तो श्रेष्ठ साधक को क्या चाहिए? सब आपका लो, आप चलाओ, सब आपका। प्रधान जी रांची को प्रणाम। हमारे परम मित्र हैं श्रीमान प्रेमचंद्र जी त्रिपाठी। बहुत पहले 10 साल पहले रांची में राम कथा हुई थी, अद्भुत है। सभी हाई कोर्ट्स में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी सैकड़ों जज तो होंगे ही मित्र। क्या बात, अद्भुत। अरे कृपा है, अद्भुत है प्रधान जी, अद्भुत है। पूज्य बाबू जी हरिद्वार, आपके ही प्रेम से हम वहाँ पहुँच पाए। हाँ अद्भुत है, क्या कहना। हमारे मित्रों का तो बादशाह हूं मैं, लाला की कृपा। त्याग सीखो, थारा ही ले लो, बैठो, बैठेंगे नहीं, जो मन करे करो। क्यों? देखो इसको कोई ले नहीं सकता, और कम कोई दे नहीं सकता, और हिसाब करे से अपना हो नहीं सकता, कभी नहीं। जब हिसाब ही हो गया तो बचा ही क्या जी, सब तुम्हारा ही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। हमारे जीवन में यदि है तो होगा, नहीं होना हो तो कदापि नहीं होगा। कितना भी उद्यम कर डालोगे, होगा कुछ नहीं। भरत जी ने प्रणाम किया, प्रभु अभिषेक की सामग्री आई है, इसके लिए क्या किया है? प्रभु बोले नहीं, बोले नहीं। इतने में भरत जी समझ गए कि आज्ञा देना होता तो प्रभु यूं कह देते, जैसे लक्ष्मण जी को जनकपुर में कह दिए थे। तत्क्षण भरत जी ने कहा, प्रभु एक मनोरथ है कि श्री चरण सरकार के जहाँ पड़े हैं चित्रकूट के दिव्य स्थलों का दर्शन कर लूँ। तब प्रभु ने तत्काल कहा, अत्रि महाराज की अनुमति लेकर दर्शन करिए, और जहाँ वो आज्ञा दे तीर्थ सलिल वहाँ विश्राम करा दीजिए। ये भगवत आज्ञा है। क्या कहा? तीर्थ जल क्यों लाया गया था? कि गुरु जी वन में ही राम जी का अभिषेक कर देंगे। प्रभु ने क्या कहा? जैसा अत्रि महाराज कहें वैसा व्यवहार बनाइए। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि अपने जीवन में एक श्रेष्ठ बनाइए, और जैसा श्रेष्ठ मार्गदर्शन करे वैसा पालन करिए, श्रेष्ठ रखिए। हम सर्वश्रेष्ठ हैं ये बात अच्छी नहीं है। किसी एक को मानिए, एक को मानिए, अनेक को न मानिए, अनेक को वंदन करिए। सिरमा और मानिए, जो वो कहेंगे हम पालन करेंगे, जहां कहेंगे हम चलेंगे। कहते कि तो जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी ने 5 दिन में देखा चित्रकूट के दिव्य स्थलों को, और अत्रि महाराज की आज्ञा लेकर एक कूप में सब सामग्री सुरक्षित करा दी गई। उस कूप का नाम क्या पड़ा? भरत कूप। आज भी वह कूप चित्रकूट में है। आप आएं तो दर्शन अवश्य करें। भैया
दर्शन किए और प्रातः वेला में सब लोग आश्रम पर उपस्थित हुए। प्रभु ने श्रेष्ठ गणों को वंदन किया, इतर को आशीर्वाद दिया और सबकी ओर देखकर नेत्र नीचे करके परमात्मा बैठ गए। भगवान हमारे संकोची बहुत हैं। भरत जी ताड़ गए कि प्रभु विदा की वेला में जाइए कहना नहीं चाहते। तो भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अनुमति मांगकर प्रभु के चरणों में निवेदन किया, प्रभु आज शुभ दिन है, हम लोग श्री अवध जाएं। इतना कहते भगवान ने भरत जी को आगे बढ़ के हृदयालिंगन कर लिया और भगवान ने भरत जी को बहुत समझाया, राज धर्म क्या है, राजा का कर्तव्य क्या है, चिंतन क्या करना, चिंता किसकी करना। प्रभु कहते हैं, भैया तात तुम्हारी मोर परिजन की चिंता नृपहि घर। हे भरत जी, मेरी आपकी प्रजाजनों की सबकी चिंता गुरुदेव भगवान और मिथिलापति जनक जी करेंगे। जब श्रेष्ठ शीश पर हैं तो हमको क्या चिंता है। हमारा आप सबका परमार्थ यही है कि पिताजी की आज्ञा का हम दोनों पालन करें। कारण गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हूँ कुमग पग पर ही न खाले। ऐसा विचार कर सोच का त्याग करके अयोध्या जी की जाकर सेवा करिए। आपको कुछ नहीं करना, गुरुदेव करेंगे, महाराज करेंगे, सचिव जन करेंगे। लेकिन भगवान ने एक बड़ी अद्भुत बात कही हो, नीति की बात है। लाला मुखिया मुख सोचा, खान पान कहूँ पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित मुखिया मुख जैसा होना चाहिए, अपने लेवे सारे अंगों को पुष्टता प्रदान करे। मुखिया सारे अंग हड़ताल करते हैं, मुख हड़ताल नहीं करता। मुखिया मुख्य सर्वस्व। लाला राजधर्म इतना है जैसा मन का मनोरथ जब तक सिद्ध न हो जाए तब तक प्रकट नहीं किया जाता। प्रभु ने भैया भरत जी को बहुत भांति प्रबोध किया, लेकिन भरत जी के चित्त में मन में शांति नहीं होती। भरत जी की शीलता, श्रेष्ठ समाज की उपस्थिति, भगवान संकोच में है। देखो कई बात ऐसी होती है ना कि किसी के सामने कुछ देते नहीं बनता, कुछ कहते नहीं बनता। प्रभु भरत जी के शील को समझ रहे हैं, भरत जी क्या चाह रहे हैं ये भी समझ रहे, परंतु गुरुदेव हैं, माताएं हैं, गुरु माँ सचिव लोग, अब करुणा निधान की करुणा बरस गई और प्रभु ने मेरे करुणा करके, प्रभु कैरी कृपा पावरी देनी, प्रभु कैरी कृपा पावरी देनी, सादर भरत शीश धरनी, सादर भरत शीश धरनी, चरण पीठ करुणा निधान के,
जनु जोग जामिक प्रजा प्राण के संपुट भरत सने रतन के आखर युग जनु जीव जतन के भरत मुदित अवलंब लहेते भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिया राम रहेते अस सुख जस सिया राम रहेते अस सुख जस सिया राम रहेते अस सुख जस सिया राम रहेते। प्रजा के प्राणों के मानो दो रखवाले मिल गए। भरे भरत जी रूपी भाव भरे रत्न के लिए मानो संपुट यानी बॉक्स मिल गए, डब्बा प्राप्त हो गया रत्न सजोने संभारने के लिए। भरत जी को क्या लगा, मानो श्री सीताराम जी मेरे साथ श्री अवध की ओर चल रहे। देवराज इंद्र ने देखा भगवान का भाव, लोगों की गति, सबके मन में उच्चाटन डाल दिया। और भगवान समझ गए नहीं उच्चाटन डालते तो लोग राम वियोग में और व्यथित होते। भरत जी पादुका पाकर गदगद हो गए, प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लिया। मेरे प्रभु जब भरत जी को विदा के समय हृदय से लगाए हैं तो धर्म धुरंधर परमात्मा ने भी धीरज त्याग दिया। और अब बारिज लोचन मौचत बारी देखी दशासुर सभा भरत भैया को विदा के समय हृदय से लगाते भगवान इतना रोए, जितने ऋषि मुनि लोग बैठे थे सब बेहवल हो गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।